पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी को लेकर सीहोर जिले के मुस्लिम समाज में आक्रोश दिखाई दिया। मजहबी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर आक्रोश व्यक्त करते हुए ज्ञापन दिया गया। राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने वाले उत्तर प्रदेश के महंत यति नर्तकी धनानंद सरस्वती महाराज पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। महंत के द्वारा यह टिप्पणी गाजियाबाद जिले के लोहिया नगर में की गई है, जिसमें उन्होंने अभद्र टिप्पणी करते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। महंत यति नरसिंह धनानंद सरस्वती के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई टिप्पणी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर और एसपी को भी सौंपा गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समाज के धर्मगुरु और जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के नागरिकगण मौजूद रहे। राज्यपाल के नाम ज्ञापन देते वक्त मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने कहा कि हिंदुस्तान की सरजमी हमारी अपनी सरजमी है, हम यहाँ के कानूनों को मानते हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब पर हम अपनी औलादों माँ बाप से ज़्यादा भी यकीन करते हैं। उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी हम सहन नहीं करेंगे। तत्काल महंत यति नरसिंह धनानंद सरस्वती पर सख्त कार्रवाई की जाए और उसको गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए। इस संबंध में ज्ञापन दिया है, क्या मांग? ये कोई इनकी घटनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश में कुछ अभद्र भाषाओं के उपयोग के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। तो इनके ज्ञापन के संबंध में इन्होंने राज्यपाल महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से दिया है। इनकी भावनाओं से उनको अवगत करा दिया जाएगा तत्काल। धन्यवाद। कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत है अपनी बीवी से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा, बल्कि अपनी ख़ुद की जान से ज़्यादा, तो वो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर, उनकी ज़ात के ऊपर, उनके अक़वाल व अफ़आल के ऊपर अगर कोई कुछ भी बात कहेगा तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जिसके कानून को मानना हमारे लिए एक फ़र्ज़ ऐन के दर्जे में, हम इसको दिल से कबूल भी करते हैं। इसलिए एक अमूमी तौर पर ऐसा कोई शर खड़ा नहीं होने देते। हालांकि हमारे नौजवान, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, हमारे नौजवान बार बार पूछने के लिए आते हैं कि सब हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। लेकिन उसके बाद भी हम उनको थोड़ा जो है कि शांत करते हैं और हम जो है कि उनको थोड़ा सा खामोश करके, बिल्कुल खामोशी के साथ, बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी नारों के हम यहाँ पर कलेक्टर आए थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जिस शख्स ने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करें, बल्कि जितना उन अल्फाजों को बुरा कहा जाए वो तो कम है, हद ही पार कर दी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के ख़िलाफ़ जो बात की है, हमारा दिल उससे बिल्कुल पारा पारा हो गया है। उसी दरख्वास्त और उसी रिक्वेस्ट को लेकर हम यहाँ कलेक्टर आए थे, बाकायदा हमने दिया है। अब अल्लाह की दाद से उम्मीद है, बल्कि कानून से भी उम्मीद है कि वह सिलसिले में आए दिन गलत बातें बयान करता है और हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। हम हर एक मज़हब को जानते हैं, पहचानते हैं और हमारे नबी ने हमें हर एक चीज़ सिखाई है कि किस तरीके से हमें दूसरों का सम्मान करना है। हम बखूबी जानते हैं कि हम खुद अपना लुक़मा नहीं खाते, अगर हमारा बिरादरान वतन, हमारा भाई कोई भूखा है तो हम उसको खाना खिलाना पहले गवारा करते हैं। ये किसने सिखाया? हमें हमारे नबी ने। हम कभी फितना फसाद कोई चीज़ नहीं चाहते, लेकिन ये हमेशा देश की फ़िज़ा को, जिस मुल्क के अंदर हम गंगा जमुना तहज़ीब के साथ रहना है, इस माहौल को बिल्कुल ख़राब करने की कोशिशें करता है। आज बहुत सारे नौजवान हैं ना, कुछ समझदार है जो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। ऐसा ना हो कि वो आपस से बाहर हो और माहौल ख़राब हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये यति नरसिंह आए दिन गलत बयानबाजी करता है, इसके ऊपर सख्त से सख्त तक कार्रवाई होना चाहिए और जो भी धाराएं उसको बिल्कुल अंदर की करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि अगर किसी की ज़बान से छोटा सा जुमला निकलता है, उनको तो आसानी के साथ अंदर कर दिया जाता है। इस मुल्क के अंदर दो तरीके की बातें हो रही हैं। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, हम यहाँ पर इसीलिए आए थे कि हमें आइन के ऊपर, कानून के ऊपर मुकम्मल भरोसा है। मैं बोल रहा अपन को सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, अपन धर्म में राष्ट्र में रह रहे हैं। तो आपकी जो भावनाएं हैं, आपने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, तो हम आपकी भावनाओं से ऊपर नहीं, वही उम्मीद है आपसे। नहीं, वो कल ही हो जाएगा, यानी लेटर तो आज ही हमको तैयार हो। बस हमारे 2 मिनट की बात
रखना चाह रहे हैं जो कि हमारे बड़े रखेंगे, हम नहीं बोलेंगे। सर हमें तो बिल्कुल आइन पे भरोसा है। आप लोगों की खिदमत हम बखूबी जानते हैं कि आप दिन में धूप में हर टाइम आप हमारे लिए मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के लिए आप बेचैन देते हैं, खाना पीना सब आप आगे पीछे कर देते हैं। लेकिन ये यूँ कहा जाए कि झूठी शोहरत पाने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए ऐसी जगहों के अंदर से हमारे नबी जो कि हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है और हम इस मुल्क के अंदर है, संविधान के दायरे के अंदर हमें पूरी आज़ादी के साथ अपने मज़हब को मानने का इख्तियार है। लेकिन उसके बावजूद ये आए दिन पहली मरतबा नहीं है, कई मरतबा ये टिप्पणी कर चुके हैं और अल्लाह के नबी जो हमारी जानों से ज़्यादा अजीज़ है उनके ऊपर बातें करते हैं। तो हम बस आपसे इंसाफ की गुहार लगाने आए हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम हमेशा आते हैं, आप आवेदन तो स्वीकार करते हैं लेकिन उसके बावजूद आगे की कार्रवाई नहीं हो पाती। तो हम आपसे बस यही दरख्वास्त करना है कि किसी भी तरीके से आगे भी कार्रवाई हो और जो भी कानून के दायरे के अंदर है उसको सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलना चाहिए। आए दिन वो गंदी गंदी अल्फाज इस्तेमाल करता है जो कि हमारी भावनाओं को, हमारे दिलों को बिल्कुल ठेस पहुँचा देते हैं। हम गौर करें तो हमसे कुछ बोलते भी नहीं बन रही, इस तरीके से हम गमज़दा हैं ऐसे अल्फाज सुनकर। और हम हर एक मज़हब का एहतराम करते हैं, हर एक मज़हब को जानते हैं, मानते हैं और हर एक चीज़ का एहतराम करना सिखाया हमें हमारे नबी ने, लेकिन उसके बावजूद ऐसी गुस्ताखाना बातें तो ये तो ज़ेद नहीं देती। आपसे दरख्वास्त निवेदन है कि आप बिल्कुल आपकी भावना से ऊपर अवगत करा दें। इससे पहले भी कई दफ़ा जो है कि हमारे जो मदारिस के ऊपर बात उठा के, मसाजिद के ऊपर बात उठा के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवेदन में सब लिखा है। हम भी किसी के धर्म के मुतालिक कुछ बोलना नहीं चाहते और वो भी हमारे धर्म के मुतालिक कुछ भी नहीं बोले। कोई ऐसा कानून बनना चाहिए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको जेल में किसी के बारे में कुछ अल्फाज ही नहीं निकालते। जैसे मौलाना ने बताया कि सारे जितने भी दराही में सबका अदब एहतराम करते हैं हम। चलिए किसी के बारे में कुछ नहीं। हम भी ये चाहते हैं कि जो मज़हब इस्लाम है उसके बारे में कोई गंदे अल्फाज अपनी ज़बान से ना निकाले, कोई ऐसी गलत बात ना कहे जिससे मुसलमानों को खास तौर से तकलीफ हो, वो दिली तकलीफ हो। आपकी भावनाओं से अवगत सर एक आवेदन ये है आपके दरख्वास्त है कि आप न्यूज़ के अंदर भी इस तरीके से बात करें।